अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग दुआएं मांगते हैं, बहुत सी दुआएं हमारी कबूल हो जाती हैं और बहुत सी दुआएं हमारी कबूल नहीं होती हैं। तो जब दुआएं कबूल ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं मुफ्ती A.M. कासमी साहब से कि जब हमारी दुआएं कबूल ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। जब दुआएं कबूल ना हो तो क्या करें। हम किसी चीज़ के लिए अल्लाह से दुआएं कर रहे होते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल ही नहीं हो रही होती है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मुफ्ती साहब क्या करें। मैं कहता हूँ दुआ करो। कुछ दिनों के बाद फिर कॉल आते हैं, मुफ्ती साहब दुआ तो कर रहे हैं लेकिन मसले का हल नहीं निकल पा रहा, क्या करें। तो जब दुआएं कबूल ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, कि ए मुसलमानों तुम नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करो। दुआ एक इबादत है। जब दुआएं कबूल ना हो ना तो हमें क्या करना चाहिए, दुआएं बढ़ा देनी चाहिए और दुआएं कबूल ना होने की सूरत में हमें सब्र करना चाहिए और इस बात का यकीन रखना चाहिए कि दुआ तो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। जो भी कुछ हम मांगते हैं वो अल्लाह के यहाँ कबूल होता है। दुआ एक इबादत है, दुआ करने पर हमें अजर व सवाब मिलता है और हमारी हर दुआ कबूल होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो हम मांग रहे हों वही चीज़ हमें मिल जाए। हम जब छोटे से थे तो हम अपने अम्मी पापा से बहुत सारी ख्वाहिशें करते थे ना, तो हमारे पेरेंट, हमारे वालिदैन, हमारे अम्मी पापा हमारी हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं करते थे। जो उन्हें लगता था कि बच्चे के लिए ये चीज़ अच्छी है वो दिला देते थे और नहीं लगता था तो वो नहीं दिलाते थे। वो हमारे हक़ में अच्छे थे, वो ये चाहते थे कि हमारे साथ बचपन में जो वो करें वो अच्छा हो। हमारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी क्योंकि एक छोटा सा बच्चा नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। वो सर्दी में आइसक्रीम मांगता है, वो पानी को देखता है तो पानी में कूदना चाहता है। बिजली होती है ना, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके बटन्स को वो छूना चाहता है। बल्ब जल रहे होते हैं तो उसको टटोलना चाहता है। लेकिन वालिदैन रोकते हैं कि नहीं बेटा उधर नहीं जाना, क्योंकि वो जानते हैं कि ये चीज़ इसके लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप की मोहब्बत को बचपन में नहीं समझ पा रहा होता है, बड़े होके समझ पाता है कि हो मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था लेकिन ज़बरदस्ती मुझे स्कूल भेजते थे। मैं नहाना नहीं चाहता था लेकिन मुझे सफाई सुथराई के साथ रखते थे। अरे भाई मेरे पापा तो, मेरी अम्मी तो बड़ी मुझसे मोहब्बत रखती थी। इसी तरह से इंसान इस दुनिया के अंदर अपने अल्लाह की मोहब्बत को नहीं समझ पाता है। दुनिया के जितने बाप हैं ना, जितनी माएँ हैं, और क़यामत तक जितनी माएँ और बाप आएंगे ना, अल्लाह ताला हमसे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है। क्योंकि दुनिया की माँओं और दुनिया के बापों के दिलों में मोहब्बत डालने वाला वो अल्लाह है। सोचो, वो अल्लाह जिसने माँ को बनाया, जिसने बाप को बनाया, वो हमसे कितनी मोहब्बत रखता होगा। तो जैसे बचपन में हम अपने माँ बाप की मोहब्बत को नहीं समझ पाते हैं, इसी तरह से इस दुनिया में रहते हुए इंसान अल्लाह के फ़ैसलों को नहीं समझ पा रहा होता है। इसीलिए दुआ कबूल होती है, ये बात तय है, लेकिन वो चीज़ हमारे हक़ में उस वक्त बेहतर नहीं होती। जैसे माँ बाप बच्चे के साथ मामला करते हैं, इसी तरह से अल्लाह हमारे साथ मामला करता है। तो यकीन ये रखना है कि दुआ कबूल हो रही है, लेकिन इस दुआ के कबूलियत के जो असरात हैं, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं मिल पा रहा एक्चुअल में, क्योंकि यही मेरे हक़ में बेहतर है। तो हमें फिर क्या करना है, सब्र करना है। दुआएं कबूल ना हो तो दुआएं मांगना नहीं छोड़नी है। बाज़ लोग जो है ना वो दुआएं मांगना छोड़ देते हैं कि नहीं साहब आप दुआ नहीं मांगेंगे। दुआएं मांगना नहीं छोड़नी, बल्कि यकीन रखना है और सब्र करना है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि दुआएं मांग रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हुई, 4-6 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन दुआएं मांगी, उसके बाद ट्रैक बदल दिया, तावीज़ का ट्रैक ले लिया, है ना, झाड़ फूक बाबाओं के पास वाला ट्रैक चूज़ कर लिया। ये गलत तरीक़ा है। दुआ अल्लाह सुनता है और कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह तो ऐलान लगवा रहा है। अल्लाह के नबी दुआएं मांगा करते थे, सहाबा दुआएं मांगा करते थे। दुआओं से हट कर कोई दूसरा रास्ता चूज़ ही नहीं करना है। प्रॉब्लम नहीं दूर हो रही, अल्लाह से ज़िद कर जाओ। अल्लाह से एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा माँ से लिपट जाता है, बिखर जाता है, रोता है, मनाता है, ऐसे अल्लाह से लिपट जाओ नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करो। तो दुआएं कबूल ना हो तो दुआएं मांगना नहीं छोड़नी है।
दुआओं को ही पकड़ना है, दुआओं के अलावा कोई दूसरा रास्ता चूज़ नहीं करना है, यकीन रखना है और सब्र करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों का मकाम बड़ा जन्नत में ऊंचा फरमाया है। और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और दुआ करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, दुआ बेस्ट है। अल्लाह से यकीन के साथ दुआ मांगो, कबूल ना हो तो उस पर सब्र करो। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाया कि जब दुआ कबूल ना हो तो क्या करना चाहिए और दुआ किस तरह से मांगना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।